ڕێ وەڵامی ئەوە دەکەم چێ بووە؟ باران بەڕێزم هەڵەیە ئەگەر وەڵامی پرسیارەکەتان هەڵە بوو دەبێت چی بکەن؟ گوڵاغا ماچکەین کەواتە وەرە तो दूसरा सवाल पूछता हूं तुम लोगों से। मलिकाओं में सबसे हसीन मलिका गुलाखा, याद है तुमने मुझे किसी सुनार का बताया था? क्या नाम था? बशीर आगा। मुझे उनके पास ले चलो। अगर कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ मलिका। ताज बनवाना चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि उन्हें खुद बताऊं कि कैसा ताज बनाना है। जैसे आपकी मर्जी मलिका। वालदा सुल्तान, कोई बुरी खबर है? अल्लाह हर दिन खैर से गुजारे। दाया, मेरे 2 ही भाई हैं, वो भी तख्त के लिए 10 तो गिरबा हैं। क्या आप मकतूब लिखना चाहेंगी सुलह की दावत के लिए? फिलहाल नहीं, क्योंकि सब के सब तख्त की वजह से झगड़ रहे हैं। मकतूब पढ़ने की किसे फुर्सत। मैं अपने भाई साहब की बेटी आई बेगे को अपने पास बुलाना चाहती हूँ। तुम्हें ये मसला संभालना है। फरमाइए मलिका। बशीर आगा, आपसे एक कीमती और हसीन ताज बनवाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, क्या मखसूस अंदाज का बनवाना चाहती हैं? बिल्कुल। पहले हिस्से में ज़मरूद होगा, दूसरे हिस्से में पुखराज लगेगा और किनारे याकूत से सजाइएगा। बहुत बड़ा होना चाहिए, वालिदा के ताज से भी बड़ा, बहुत चमकदार, जो भी देखे वो देखता ही रह जाए। क्या ऐसा ताज बना सकते हैं? अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मलिका। इसको खुफिया रखना, किसी को इसकी खबर न होने पाए। आप बिल्कुल फिक्र न करें मलिका। मलिका, वालिदा परेशान हो गई है। किरम से बुरी खबर आई है, उनके पास होना चाहिए था मुझे। जी जरूर, लेकिन आपको बताने के लिए खबर है। कुछ देर पहले हुरम को सुना है, बशीर आगा से एक ताज बनाने का कह रही थी। कैसा ताज? वालदा सुल्तान के ताज से बहुत बड़ा ताज बनाने का कहा है। गुस्ताख, वालिदा से भी ऊपर से आना चाहती है। वालिदा किरम से आने वाली खबर का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सलामत रहो माहिदौरा, लेकिन अब इन मुसीबतों से दिल घबरा गया है। सारे अजाब एक साथ नाजिल हो गए। ऐसे ही है, हुरम भी रुकने का नाम नहीं लेती। अब एक नई मुसीबत खड़ी करने के लिए ताज के मसले को उठाना चाहती है। किस ताज के मसले की बात कर रही हो? मैं समझ रही थी कि आप जानती होंगी सब कुछ। मुझे खबर नहीं, बताओ। गुलशा बता रही थी कि हुरम ने बशीर सरगर से ताज बनाने का कहा है और खास तौर पर आपके ताज से बड़ा बनाने का हुक्म दिया है। माहिदौरा, तुम अपने कमरे में जाओ। दाया, सुलेमान को बुलाओ, फौरन यहां आए। खैर होगी इंशाअल्लाह।
मैं देख कर आता हूँ। यहाँ तुम्हें अकेले डर तो नहीं लगेगा ना? तुम जाओ आगा। ठीक है। अच्छा, नसुआ फंदी, आखिर ये आवाजें कैसी थी? परेशान ना हो, गार में सांप निकला था, घोड़े डर गए थे। ए मेरे रब, तो हिफाजत कर हमारी, कोई मुसीबत ही ना आन पड़े। डरने की बात नहीं, ये मुहाफिज ऐसे ही नहीं खड़े हैं। यानी कोई मसला तो नहीं होगा ना मुतरक जी? नहीं नहीं, तुम बेफिक्र रहो। या अल्लाह खैर करना। تاوان سنور نعناسيا اي आपने नाराजगी खत्म करने का फैसला कर लिया वालिदा? तुम पर गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुझे नजरअंदाज किया गया, और वो भी मेरे चहीते बेटे की तरफ से। आप गलतफहमी का शिकार है वालिदा। अगर ऐसा है तो जान लो फिर, किससे निकाह किया है तुम्हें पता नहीं। हुरम की बेवफाई का एक सबूत मिला है मुझे फरजान। वो भी किससे जानते हो? लियो नाम के मुसाविर से। जरा सोच समझ कर बात करें, आप क्या कह रही हैं वालिदा? ये कैसा इल्जाम है? सर ये कोई इल्जाम नहीं, हर चीज अना की भेंट चढ़ाने वाली हुरम, उसने तुमसे बेवफाई की है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा वालिदा, मुझे सबूत दें, साबित कर दें बेवफाई। एक सबूत था, हुरम ने उसे खत्म कर दिया। मालूम है आप दुश्मनी पे उतर आई हैं, लेकिन ऐसा घिनौना इल्जाम मेरी बीवी और अपने पोतों की मां पर कैसे लगा सकती हैं आप वालिदा? ये कैसी नफरत है आखिर? जेब नहीं देता आपको? हुरम को बुलवा के पूछ लेते हैं, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। उस वक्त यकीन आ जाएगा। तो फिर बुलवा लेते हैं। दाया,
हुरम को बुलवाओ। बुलाकर लाती हूँ मलिका। किसी और से बुलवाओ उसे। मुझे इस खेल में ना घसीटे वालिदा। क्या हुआ, भरोसा नहीं है क्या हुरम पर? क्या ये सब सुनने से तुम्हें डर लग रहा है? मलिका, क्या हुआ? क्यों बुलवाया है वालिदा सुल्तान ने? मालूम नहीं मलिका। कैसे नहीं मालूम तुम्हें? बताया नहीं मुझे। न जाने क्या होगा। वालिदा, मुझे याद किया आपने? आखिर जो चाहा हासिल कर लिया, मेरे बेटे से निकाह कर ही लिया। ये मेरी आरज़ू थी वालिदा, जो कि अल्लाह के हुक्म से पूरी हो चुकी है। अब तुम क्या करोगी? मजीद क्या हासिल करना है? या फिर तुम किसी को खत्म करोगी? इब्राहिम को? वो इस वक्त क्या तुम्हारी वजह से मौत से लड़ रहा है? वालिदा, शादी का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया है आपने। हम सब से एक एक करके तुम्हें जान छोड़ानी है ना? जैसे लियो से तुमने जान छुड़ाई थी। क्या हुआ, बताओ ना। अपने आशिक की जान तुमने खुद नहीं ली क्या? ये बहुत भयानक इल्जाम है वालिदा। ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? ये तुम क्या कह रही हो? खुद तुमने ये बताया था मुझे। वालिदा, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप क्या कह रही हैं मैं समझ नहीं पा रही। क्या है ये? क्या फिर से कोई साजिश है ये? हुरम, मुझ पर कैसा घिनौना इल्जाम लगा रही है आप? आपके पोतों की माँ हूं मैं, आपके बेटे के निकाह में हूं। मुझे अपने शौहर पर नाज है, फख्र है। क्या इस तरह इंतकाम लेंगी? क्यों इतनी नफरत करती हैं आप मुझसे? हैरत है। मलिका, एक और साजिश हुई है। कैसे समझी आप? सुलेमान को देखकर जो वहीं पर थे छुपे हुए, तुमने क्यों नहीं बताया? बताने की कोशिश की थी, इशारा भी किया था, लेकिन आप समझी नहीं। बड़ी मुश्किल से संभाला इस बात को। अगर मैं फंस जाती इस जाल में तो मेरा अंजाम भयानक होना था। फरजान, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
मुझे यकीन मुतलक है कि हुरम सरासर बेगुनाह है। उसने मुझसे कोई बेवफाई नहीं की, ना कर सकती है। शायद उसे अंदाजा हो गया कि तुम यहाँ हो। वालिदा बस कर दे। ये कैसी नफरत है, कैसा गुस्सा है। आखिर कब खत्म होगा ये फसाद? ऐसे बेबुनियाद इल्जामात लगाकर अपने पोतों की मां को क्यों रुस्वा कर रही हैं? आपकी शान के खिलाफ है। इब्राहिम भी जानता है हर बात, उससे पूछ लेना, वो बता देगा तुम्हें, अगर सेहतमंद हो गया तो। कैसी हालत है अपनी गाय का अल्फा? क्या तुम्हें कोई उम्मीद है? अल्लाह की रजा से ठीक हो जाएंगे पाशा मोहतरम। आमीन। मैं गार के सिरे तक जा रहा हूं, जरूरत हो तो बुला लेना मुझे। हाँ जरूर बुला लूंगा, बुला लूंगा। क्या पागल हो गई हो निकाल का अल्फा? ये कैसा ऊंचापन है? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ देर पहले मैंने देख लिया तुम्हें प्यार करते हुए। पाशा के लबों को ऐसे तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैं दरअसल अल्लाह तुम्हें अकल देगा निकार का अल्फा। तुम इतने बड़े पाशा पे आशिक तो नहीं हो गई हो? अब समझा, इसीलिए तुम्हारी पागलों वाली हालत है। यही दिन देखने रह गए थे। बताओ क्या चक्कर चल रहा है? कुछ नहीं आगा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। कोई चक्कर नहीं है। मेरे ख्याल में है। खजीना सुल्तान को पता चला तो मारी जाओगी। वो तो अच्छा हुआ कि नसु आफंदी ने नहीं देखा। वो आदमी तुम्हारा होने वाला शौहर है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म हया नहीं है। बताओ। ये मेरे बस में नहीं है आगा, किसी से ना कहना। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। इब्राहिम, आपके खानदान में एक ताकतवर बंदे के साथ मौत का मुलाकात हो रहा है। हसीना सुल्तान का पूछने आई थी। आज रात उन्हीं के पास ठहरूंगी। यकीनन खुशी होगी उन्हें। शहजादी, क्या हुआ शहजादी? कहाँ जा रही हैं इस वक्त?
शहजादी, यहाँ से उठे, खुदा के लिए अंदर चले। मर गया है ना वो? इब्राहिम मर गया? नहीं, ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झूठ मत बोले मुझसे आप। मुझसे छुपाया जा रहा है उसकी मौत को। ख्वाब में देखा है मैंने, ये मुजस्मे रो रहे थे, खून बह रहा था इनकी आंखों से। आपने ख्वाब देखा है शहजादी? अल्लाह बचाएगा, और अगर ऐसा कुछ होता तो आगाह कर देते हमें। नहीं, मैंने खुद देखा, ख्वाब में देखा है ये मुजस्मे। चले शहजादी, उठे। नहीं, अंदर चले। चलिए उठिए शहजादी। शहजादी संभाले खुद को। सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर आराम कर ले शहजादी। अब बाहर जाएं। आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप सो जाएं। ठीक है, मैं सो जाऊंगी अब। अकेला छोड़ दे मुझे। ठीक है, फिर आप सो जाइए, रात यहीं हूं मैं। चली जाएं आप लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दें। क्या करें हम गुलफाम? मुझे मालूम नहीं। कनीज़ों से कहो कि वो अंदर ही रहें, कहीं दोबारा कुछ कर ना बैठे। आप अच्छी बात कहें। ये अभी तक सोई नहीं? पलके तक नहीं झपकाई शहजादी ने, सारी रात ऐसे ही गुजार दी। हसीना सुल्तान, आप ठीक है ना? खौफज़दा ना करें आप हमें। शहजादी, बात तो करे कोई, क्यों ऐसे बैठी है? कुछ करना होगा हमें, किसी को महल भेजते हैं खबर करने के लिए वालिदा सुल्तान को। तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, सुबह बखैर। तुम खैरियत से हो अयाज पाशा?
अंदर आओ, कुछ बात करनी है। हालात क्या हैं? कुछ मालूम हुआ? उस हमले के मुताल्लिक तहकीकात जारी है मेरे आका। अफसोस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। गिरफ्तार तीरबाज भी मर गया। एक जाली हुक्मनामा दिखाकर वहां एक आदमी आया। उसने खुद को सिपह सालार जाहिर किया। वो अंदर गया और दोनों आदमियों की जान ले ली, और उसके बाद वो आदमी वहां से फरार हो गया। जाहिर है गद्दार हमारे दरमियान है यास पाशा। लेकिन इंसाफ मुकम्मल होगा मेरे आका। इसमें कोई शुबा नहीं। अयाज पाशा, इब्राहिम पाशा के पीछे तमाम इख्तियारात आपके पास हैं। आपको मालूम है कि क्या करना है। जो हुक्म मेरे आका। बाहर बहराम पाशा को देखा, कोई मसला है क्या? काफी दिन से मुलाकात करना चाहता है आपसे। उसे क्या परेशानी है? मालूम नहीं मुझे। वालिदा सुल्तान। कहो क्या है? खजीना सुल्तान अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, ना बात कर रही है और ना खाना खा रही है। कल रात से बिस्तर पर बिल्कुल साकित बैठी है। बेचारी खजीना दुख बर्दाश्त न कर सकी। तुम बग्घी तैयार करवाओ, आका को भी खबर दे दो। दाया खातून, खजीना सुल्तान को क्या हुआ है? मेरे आका बहराम पाशा आए। मेरे आका, आपने मेरी मुलाकात की दरख्वास्त कबूल की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बड़ा एजाज है मेरे लिए। तो कैसे हो तुम बहराम पाशा? आपकी सलामती के लिए दुआगो हूँ आका। क्यों मिलना चाहते थे? क्या बात है? मेरे आका, मोहाज में, वियाना में मैंने आपके हुक्म के मुताबिक तुर्क सल्तनत की खिदमत की है। लेकिन मालूम ही है, उस वक्त से मैं आप तक की तरफ से अपने नए मनसब का मुंतजर हूँ। आपकी तरफ से मिलने वाले हर हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ। तुम्हारी खिदमत काफी इत्मीनान बख्श हैं, और यकीनन तुम्हारी ये खिदमत जारी रहेंगी। लेकिन सब्र करो। इताअत और सब्र बहराम पाशा, ये बिल्कुल ना भूलना। जा सकते हो तुम। पाशा। मुकर्रब खास इब्राहिम पाशा कैसे हैं? उनकी हालत ठीक नहीं, दुआ करें। उन पर हमला करने वाला गद्दार क्या नहीं मिल सका? जल्दी ढूंढ लेंगे पाशा। असल में मैं उनकी इयादत करना चाहता हूं। क्या वो महल में है? नहीं, इलाज के लिए कहीं और मुंतकिल कर दिया है। अच्छा, तो वो कहाँ है? मुझे मालूमात देने का इख्तियार नहीं पाशा। समझ गया मैं। मेरे आका। आओ मालकोचू, बात सुनो। तहकीकात में बहराम पाशा को भी शामिल कर लो। क्या आपको कोई शक हुआ है उन पर आका? कलंदर शाह की बगावत के दौरान इब्राहिम पाशा ने उसे बरतरफ कर दिया था। अनातोलिया के इख्तियारात उससे वापस ले लिए थे। इस हादसे को वाना का मसला बना सकता है, लेकिन वो ऐसा है तो नहीं। जसारत नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस पर नजर रखो। समझ गया आका। एक खबर आई है कुछ देर पहले, खजीना सुल्तान की हालत ठीक नहीं है। आखिर यहाँ क्यों आई हो तुम बताओ? क्या हुआ इन्हें? कल रात भयानक ख्वाब देखा, उसकी वजह से सख्ती में है।
बात तक नहीं कर रही। क्या हमें आप अकेला छोड़ सकती हैं? कैसे जुर्रत की तुमने ये? दरखास्त करती हूँ चाय यहाँ से। तुम मुझे यहाँ से कैसे निकाल सकती हो? उलझे ना आप मलिका, साथ आए आप मेरे। इसके साथ अकेला छोड़ दे इन्हें। मेरे आका, खजीना का क्या हाल है? ऊपर है। अकेली है क्या? क्या हुआ उसे? खुरम ने हमें शहजादी के कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या मतलब निकाल दिया? तन्हाई में बात करने के लिए। तन्हा क्या बात करेगी ये उससे?